नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपने इस चैनल के पुराने कई वीडियोस देखे होंगे। अगर वो वीडियोस पसंद आए हैं तो कृपया प्लीज़ उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी प्रकार के वीडियोस आएं वो आपके सामने सही समय पर पहुंच सकें। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर ट्रायल कोर्ट अपने ऑर्डर में हस्बैंड या किसी फैमिली मेंबर को सजा सुना दे तब क्या विकल्प रह जाते हैं। देखिए, ट्रायल कोर्ट में वो कोर्ट्स होती हैं जहां मुकदमा चलता है। तो ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट भी हो सकती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट भी हो सकती है। तो अब किस चार्जेस क्या फ्रेम हुए थे, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उस केसेस को सुना कि सेशन कोर्ट ने, ये पहले जानना जरूरी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में सेक्शंस जनरली जो लोअर ऑफेंसेस होते हैं, लेस, जिसकी सजा 3 साल से कम तक की होती है, वो केसेस ज़्यादातर जिन केसेस की सज़ा 3 साल तक या इनसे कम होती है तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास सुने जाते हैं। और जिनमें संगीन ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर का 302 का, 304B का, रॉबरी डेथ का, 306 अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, या 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर 313। तो इस तरह के कई संगीन जो ऑफेंसेस हैं वो सेशन कोर्ट्स में सुने जाते हैं। तो अब हमारा मकसद सिर्फ 498 से संबंधित है चूंकि ये वीडियो, तो अब 498 के इशू के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। तो चूंकि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 498 केस में जो कि 3 साल तक की होती है, और अगर कोई साथ में कोई बेलेबल ऑफेंसेस लगे हों जैसे 323, तो उसकी सज़ा के भी अपने अपने लिमिट्स हैं। तो ये सब की सज़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं है। तो अगर ट्रायल कोर्ट अपने ऑर्डर पे सज़ा सुना देती है तब विकल्प क्या रहते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर मूव होगी। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक तरह का प्रोसीजरल कोड है जिसमें भारत की जितनी भी कोड्स हैं वो इसके अकॉर्डिंगली काम करती हैं। तो इस जो एप्लीकेशन से डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रायल कोर्ट में भी एरर्स होते हैं। ट्रायल कोर्ट्स भी एरर्स करती है, ऐसे नहीं कि कोई सारे ऑर्डर में कोई एरर नहीं होती है। इनके ऑर्डर्स में भी इन्फर्मिटीज होती हैं, इनके ऑर्डर्स में भी इलीगलिटीज होती हैं। कई बार रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ माइंड या फिर एविडेंसेस को ठीक से ना एनालाइज करने की वजह से भी कई बार गलत ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इस गलत ऑर्डर्स को रिमूव करने के लिए ऊपर की कोर्ट्स बनी हुई हैं जिन्हें अपीलेट कोर्ट्स कहते हैं। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो अपीलेट कोर्ट होती है वो होती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट की जो अपीलेट कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट। तो इन जो भी जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसकी जो नेक्स्ट सुपीरियर कोर्ट पे ही अपील फाइल होगी। मान लीजिए सेशन कोर्ट में केस चला, सेशन कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया, अगर कोई भी पार्टी अपील करती है, स्टेट हो या कंप्लेनेंट हो या फिर कोई कन्विक्टेड पर्सन हो, तो वो अपील होगी वो हाई कोर्ट में। और अगर कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई ऑर्डर पास होता है तो उसकी अपील होगी सेशन कोर्ट में। तो अब पहले हम इस बात पे गौर करते हैं कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे सजा सुना दी, तब क्या विकल्प रह जाएंगे। तो उसके लिए जैसे बताया कि एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। उस जो एप्लीकेशन होगी वो 389 की पार्ट 3 के अंदर एप्लीकेबल होगी। तो इसमें एप्लीकेशन एक मोड होता है कि अक्यूज्ड जो है अपील फाइल करना चाहता है। तो इसमें एक सेक्शन क्या कहता है, 389(3) लिखा तो नहीं है इसमें कि एप्लीकेशन मूव करने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे जो लैंग्वेज जो है 389(3) की, उसके ऊपर हम गौर करते हैं। 389 में लिखा है, वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड द कोर्ट बाय विच ही इज कन्विक्टेड दैट ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट एन अपील द कोर्ट शेल। तो यहाँ ये लैंग्वेज ये कहती है कि जो कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड कर देता है कोर्ट को कि ही फॉर विच ही इज कन्विक्टेड दैट ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट एन अपील, कि वो अपील फाइल करना चाहता है, द कोर्ट शेल, फिर आगे लिखा है द कोर्ट शेल, कोर्ट क्या करेगी आगे, ये इसके बारे में लिखा है। नंबर 1, वेयर द सच पर्सन बीइंग ऑन बेल इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, मींस जो पर्सन ऑलरेडी बेल पे था उसको सजा हो जाती है जो कि 3 साल से ज्यादा की
नहीं होती। नंबर 2 यहाँ पे लिखा है where the offense of which such person has been convicted is a bailable one and he is on the bail। तो पहले सेक्शन के ऊपर कुछ नहीं लिखा कि वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। दूसरे पोर्शन पे जो लिखा है कि that where the offense of such person has been convicted is a bailable one, means कि कोई और कोई ऑफेंस जो कि बेलेबल है, जैसे 323 है कि वो बेलेबल है, तो ही इज ऑन द बेल, तो मीन्स कोर्ट शैल। नंबर 1 जो पर्सन जो बेल पे है उनको सजा हो जाती है जो कि 3 साल से ज्यादा की नहीं होती। दूसरा जो ऑफेंस जो कन्विक्टेड होता है जिस ऑफेंस में वो बेलेबल है और ऑलरेडी बेल पे है। फिर लिखा ऑर्डर, उसके बाद लिखा ऑर्डर दैट कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल। कोर्ट ऑर्डर दे, द कोर्ट शैल, ये दो कंडीशंस के बाद ऑर्डर देगी कि कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल अनलेस देयर आर स्पेसिफिक रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग द बेल। जब तो कोई स्पेशल रीजंस ना हो कि बेल रिफ्यूज की जा रही है, तो अदरवाइज कोर्ट बेल देगी कन्विक्टेड पर्सन को। फिर आगे कॉमा डाला हुआ है फॉर सच पीरियड एज विल अफोर्ड सफिशिएंट टाइम टू प्रेजेंट द अपील। फॉर इस मतलब उस टाइम के लिए देगी वो कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है कि आप अपील फाइल करें। एंड आगे लिखा है एंड ऑब्टेन द ऑर्डर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कौन सा है वो ये यहाँ पे लिखा है, पेंडिंग एनी अपील बाय व्हिच एन कन्विक्टेड पर्सन द अपीलेट कोर्ट मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस और द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट द be suspended, and if he is on confinement he shall be released on bail or on his own bond। means अब वापस आते हैं उस पोर्शन पे, the appellate court से वो ऑर्डर लेकर आएंगे कि अंडर सब सेक्शन 1 के अंदर। एंड आगे लिखा है, फिर कॉमा डाल सेमीकोलन डाल के लिखा है एंड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल, कॉमा डाला है फिर आगे so long he is on released on bail be deemed to be suspended, means the sentence of imprisonment shall be deemed to be suspended। तो कोर्ट ने कहा है कि मतलब सेक्शन ये कहता है कि कोर्ट जो है कन्विक्टेड पर्सन को बेल देगी और जब तक कोई स्पेसिफिक रीजंस ना हो फॉर कितने पीरियड तक के लिए, टाइम के लिए कि वो पर्सन अपील फाइल कर सके और अपीलेट कोर्ट से ऑर्डर ला सके अंडर सबसेक्शन 1 के तहत। एंड सेंटेंस फिर आगे भी लिखा है उन्होंने कि जो सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट की सो लॉन्ग जो जब तक वो बेल पे है डीम टू बी सस्पेंडेड, तो मींस वही कोर्ट जो है बेल देगी और टाइम देगी कि आप अपील फाइल करें और जब तक आप बेल पे हैं आपकी जो सेंटेंस है सस्पेंड मानी जाएगी। तो ये था सेक्शन 389(3) का पोर्शन, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट का सजा सुना देती है तब क्या ऑप्शन बचते हैं। तो ये था इसका जो वीडियो जो बनाया है वो ये पोर्शन को कवर करने के लिए बनाया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस आपके सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।